साहब राम में नवीन दिल्लीवार और दुर्ग जिला सहकारी बैंक जो है उनको उनके नए अध्यक्ष मिल चुके हैं। तकरीबन 3 साल से पद खाली था और फाइनली जाके अब उनको नए अध्यक्ष मिले, और अध्यक्ष भी कौन मिले, जो पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरी बार इनकी नियुक्ति हुई है, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉ प्रीतपाल बेलचंद्र साहब हमारे साथ मौजूद है। भैया बहुत स्वागत है। ये जेल जाना, वो त्याग करना, आखिर फल मिल गया, नहीं, अध्यक्ष बनाए। हम जेल गए, जेल से बेल में वापस आ गए, लेकिन जो भेजने वाले लोग रहे हैं उनके पूरे टीम को बेल भी नहीं मिल रही है। और अभी ऐसा अपराधों में वो घिर चुके हैं कि शायद मेरे जुबान से उनके लिए कहना मुश्किल है। ऐसे ऐसे कृत्य में वो पुनः कालिक छत्तीसगढ़ में ऐसे भी कांग्रेस के नेता होते हैं जो कालिक पोतने काम करते हैं, ये सब आएगा। अच्छा, ये जो नियुक्ति हुई है भैया, इसको लेके आप खुश हैं या फिर अभी कोई टेंशन है? क्योंकि नियुक्ति को लेके कोई सवाल ना उठा दे विपक्ष पार्टी, क्योंकि इसको लेके आपको कोई केस भी चल रहा है। नहीं, केस चल रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए ना। जैसे हाई कोर्ट जाके ये लोग चुनाव प्रजातांत्रिक प्रणाली को रोके हैं, वैसे ही प्रीतपाल बेलचंदन के लिए कोई प्रूफ तो दे, कोर्ट में जाके दे, अदालत में पूरे उनकी जिम्मेदारी है, अदालत में जाके प्रूफ करे। अच्छा, सहकारिता के आप महारथी माने जाते हैं, बहुत टाइम से आप जुड़े हुए हैं सहकारिता से, और अब तो आप अमित शाह साहब की टीम के मेंबर भी बन गए हैं। किसान इन दिनों बहुत परेशान है छत्तीसगढ़ में। हालांकि टोकन की सुविधा 24 घंटे की कर दी है सरकार ने, लेकिन इस पूरी जो चैलेंज है उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद का पूर्ण विवेचना करना आवश्यक है सहकारिता और किसानों के लिए। आज तक कांग्रेस के लोगों ने किसानों को एक फूड प्रोसेसिंग इकाई नहीं दे पाए इस संभाग में, और किसानों को जमीन बेचने के लिए मुहैया माने मजबूर किए। छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले कितनी प्रदेश का जमीन बिका है, और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद कितना जमीन बिकने में किसान लोग कम किए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कारिक एक इंटरनल भाजपा के सरकार के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाता है, जिसको लोग समझ नहीं पाए हैं या बहुत चंद समय के लिए संतुष्टि और असंतुष्टि की भाव रखते हैं। लेकिन आज मैं वर्तमान में दावे के साथ कह सकता हूं, अजीत जोगी के द्वारा धान को डुबा डुबा के पानी में देखा जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने कौशल्या माता के धरती में आज तक ऐसे कृत्य नहीं किए, बल्कि कांग्रेस पुरखों की बात बहुत करती है। जय स्तंभ चौक में हमारे तमाम पुरखों के 2002 में तो स्टेचू पर कालिक पोतने वाले कांग्रेस की टीम रही। आपको रोकता हूँ भैया, मेरा सवाल ये था कि जो धान खरीदने में असुविधाएं बनी हुई है, किसान परेशान है, और आपने बात की धान को भिगो के बेचा गया। अभी तो ये हालत है कि तो कांटा जिस पे धान तौलते हैं, तो उसमें जब अंडा की बात बता रहा हूँ मैं, वहां पे जब जांच कराया गया तो उसमें 2-2 किलो बोरियों में कम निकला गया। तो इस तरह की जो अव्यवस्था बनी हुई है उसको आप कैसे देखेंगे और उसको कैसे सुधारेंगे इस व्यवस्था को? देखिए, कोऑपरेटिव में निर्वाचित या जनप्रतिनिधि जब जब बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, तब तक ये अव्यवस्था नहीं होती। और आज जब अंडा की बात कहते हैं, डोंडी की बात कहना चाहिए, नवागढ़ की बात कहना चाहिए। कोई भी सोसाइटी में किसानों के फायदे के विपरीत यदि हमारे कोई पदाधिकारी काम करते हैं, इसको भी विष्णुदेव जी सायके और केदार कश्यप जी के नेतृत्व में सहकारिता काम कर रही है। हम कभी भी किसानों के असाथ अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी सहकारी समिति में आज वर्तमान में धान खरीदी का विषय बार बार छाया हुआ है, छाया रहना चाहिए, लेकिन आज 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपया कैश एक साथ देना अपने आप में बहुत बड़ी काम है। और आज किसानों के लिए सोसाइटी स्तर पे जितने सोसाइटी हैं उतने अंतर की समस्याएं हैं, और वहां स्थानीय स्तर पर समस्या है, न कि कोई प्रादेशिक सरकार के भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। और इस समस्या को निदान करना दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के नेतृत्व में संभव है, उसको संभव करेंगे। ठीक है, आप संभव करेंगे कह रहे हैं। अभी तो आज आपका दिन है, नियुक्ति हुई है, तो एक दिन बाद मिलेंगे, पूरी विश्लेषण करेंगे। हाँ, एक बात बताइए भैया, बीजेपी जहां अपना
नया एक वो चला रही है दौर जहां पे नए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, नए अध्यक्ष बनाए गए भी पिछले दिनों नितिन आयोग साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि पुराने अध्यक्ष रह चुके फिर से अध्यक्ष बनाए? नहीं, हम अध्यक्ष बने, नए नरेश यादव जी हमारे टीम के वो तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, हाँ तो ठीक है अध्यक्ष ना। कौन सा- और जी, आपने ऐसा क्या किया? और आप प्रदेश में जी। 3 हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रांड न्यू हैं। आप बिलासपुर देखिए, रायपुर देखिए, अंबिकापुर देखिए। मैं वही कह रहा हूँ भैया, आपने ऐसा क्या आप कर दिया? 100% कलयुग को समाप्त नहीं कर सकते एक साथ। नहीं। और यहाँ 50 पुराने और 50 नए। और उसके बाद जो हमारे वाइस चेयरमैन जो बने हैं वो लगभग मैं कहता हूँ 90% हमारे नए लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समान अवसर सबको देती है और पुराने लोगों का भी सदुपयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अच्छा, आपका किसने साथ दिया? हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। और नितिन नवीन जी हमारे प्रभारी थे, अनेक बार कोऑपरेटर लोगों के साथ बैठक उठक हुई और उसके तहत पवन साय जी, जामवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, इन टीमों के बाद सरकार के नेतृत्वकर्ता विष्णुदेव जी साय जी, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी, सब बारीकी से कोऑपरेटिव के अध्ययन करने के लिए, प्रत्येक रुकावटों को दूर करने के लिए जो बार बार बैठक की। ऐसा मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग कभी भी इस टाइप के बैठक नहीं करते थे। फर्जी काम करने के लिए लोग बैठक करते थे। राजन साहब आपका फोन आया? कांग्रेस से किसी का फोन आया? नहीं, हमारे पास उनका कांग्रेस वालों का फोन आएगा क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं कोऑपरेटिव के लिए। हम लोगों ने तो 27 कोऑपरेटिव ब्रांच मिला था। 27 2007 में जब हम लोग नियुक्त किए गए तो 27 ब्रांच मिला था। आज की तारीख में हमने उसको 68 तक पहुंचाया। हम लोग तो कोऑपरेटिव के लोग अपने उम्र के साथ साथ सुविधा को बढ़ाने वाले लोग हैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक के। पुराने खिलाड़ी हैं और महारथी भी माने जाते हैं सहकारिता के क्षेत्र में और अनुभवी नेता भी हैं। अपने क्षेत्र में काफी लोगों से मिलनसार रहते हैं, तो कह रहे हैं कि काफी सुधार करेंगे और जो भी चुनौतियां हैं उसका डट के सामना करेंगे।